Hello students, today we will do very important question. This is the last question from dissolution chapter. इसे भी कुछ different important concepts हैं. ओके तो सारे concepts clear हो जाएंगे, सब cover हो जाएंगे अगर ये question हम अभी solve कर लेते हैं तो. ओके ये question start करता हूँ मैं. Anil, Bhanu and Chandu were partners sharing profits in the ratio of 3:1:1. On 31st March 2022, they decided to dissolve their firm. On that date, their balance sheet was asset side, cash, debtors, provision, stock in trade, furniture, computer, assets. Okay, तो कैश को छोड़ के सब ट्रांसफर हो जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में. देन लाइबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स, लोन, ये दोनों ट्रांसफ़र होंगे, दोनों आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं. लोन बाय अनिल, ये ट्रांसफ़र नहीं होगा. देन कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफ़र नहीं होगा. ओके अब इसके एडजस्टमेंट्स ध्यान से देखने हैं. इसके एडजस्टमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं. ओके तो यहाँ पे मैं आपको वर्किंग नोट्स बता दूंगा, फिर उसके बाद हम सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे. फर्स्ट, अनिल टुक कंप्यूटर एट इट्स बुक वैल्यू इन इट्स सेटलमेंट ऑफ हिज लोन. ओके तो जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं उसमें ये टॉपिक नहीं आया है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लोन बाय अनिल है, यानी अनिल्स का लोन है. अनिल का लोन ऑलरेडी चल रहा है, कितने का, 1 लाख का. ओके और अनिल ने क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर ले लिया है इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन. कंप्यूटर कितने का है, 80,000 का, यानी कि 1 लाख लोन की जगह उसने 80,000 में ही सेटल कर लिया. ओके तो जब भी लोन ऐसे सेटल होता है वैल्यू कम पे तो क्या होता है, दैट इज़ रियलाइजेशन गेन. ठीक है तो ये लोन टॉपिक में किया है हमने. जो भी पार्टनर्स के लोन को सेटल किया जाता है विथ लेसर वैल्यू देन इट इज़ अ रियलाइजेशन गेन. तो रियलाइजेशन गेन कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. ओके और साथ ही साथ अनिल ने कंप्यूटर को भी लिया है, तो कंप्यूटर क्या हो रहा है, ये सेटल ऑफ हो जा रहा है अगेंस्ट इंटरनल लाइबिलिटीज़. तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, स्टूडेंट्स क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्होंने जो ये पहले पढ़ा हुआ है कि जब भी एसेट सेटल होता है लाइबिलिटी के साथ उसकी एंट्री नहीं होती. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आउटसाइड लाइबिलिटी के साथ सेटल नहीं हो रहा है. यहीं पे अगर क्रेडिटर होता तो फिर इसकी एंट्री नहीं होती. लेकिन ये अनिल्स लोन जो कि इंटरनल लाइबिलिटी है वो कंप्यूटर ले रहा है, तो क्या होगा, इससे उसका जो लोन है उसको सेटल करेंगे उसको. ओके तो सबसे पहले तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी. जर्नल एंट्री अगर आपको समझ में आया तो फिर अकाउंट में पोस्टिंग इजी हो जाता है. तो सबसे पहले तो कंप्यूटर लेने की एंट्री करेंगे अगेंस्ट हिज लोन, अनिल्स लोन. तो इसके लिए जर्नल एंट्री होगी अनिल्स लोन अकाउंट डेबिट, अनिल्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. ओके तो अनिल्स लोन कितना था, 80,000. 80,000 से सेटल कर रहे हैं. ओके सो हियर इट इज 80,000. रियलाइजेशन में कितना आएगा, 80,000, क्योंकि वो कंप्यूटर ले रहा है. ये जो एंट्री हम पास कर रहे हैं ये कंप्यूटर टेकन ओवर अगेंस्ट लोन के लिए. तो फॉर कंप्यूटर टेकन ओवर अगेंस्ट अनिल्स लोन. ओके तो ये एक्चुअल में क्या हुआ, कंप्यूटर जो है वो सेटल कर दिए हमने अनिल्स लोन के साथ, ये उसकी एंट्री है. ओके इसको ये नहीं समझना है कि अनिल्स लोन का पेमेंट की एंट्री है. अगर अनिल्स लोन की पेमेंट की एंट्री तो कहाँ होता है, डेबिट साइड होता है वो, जो कि नहीं आता है. ओके तो इसे मिस्टेक नहीं करना है, इसलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको अच्छे से समझो. ये कंप्यूटर टेकन ओवर की एंट्री कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट में और वो
टेकन ओवर मतलब क्या हो रहा है, अनिल स्लोन के साथ सेटल हो रहा है, ये उसकी एंट्री है। अनिल स्लोन पेमेंट की एंट्री नहीं है, ये कंप्यूटर के टेकन ओवर की एंट्री है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, रियलाइजेशन गेन। ओके, तो जब भी ऐसे गेन होता है तो क्या होगा, एंट्री रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड। फिर से सेम एंट्री, अनिल्स लोन अकाउंट डेबिट, अनिल्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, दिस एंट्री इज फॉर रियलाइजेशन गेन। कितने से गेन हुआ, 20,000 से। ठीक है, 1 लाख का लोन था, 80,000 में सेटल हो गया। और वो सेटल कैसे किए, कंप्यूटर टेक ओवर करके। तो नरेशन क्या होगा, फॉर रियलाइजेशन गेन अगेंस्ट सेटलमेंट ऑफ अनिल्स लोन। ओके, तो इससे क्या समझ में आया, ये जो दोनों एंट्रीज हैं ये रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड जाएगी बाई अनिल्स लोन अकाउंट करके। ओके, तो दो एंट्री करेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट में, बाय अनिल्स लोन 80,000, फिर देन बाय अनिल्स लोन 20,000। अब ब्रैकेट में लिखते जाएंगे। ओके, फर्स्ट में लिख देंगे कंप्यूटर टेक ऑन ओवर और सेकंड में लिख देंगे रियलाइजेशन गेन। हो गया, समझ में आया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। ठीक है, इसको ठीक से समझ के रखो। देन सेकेंड, अनिल टुक फर्नीचर 8,000 and debtors of 2 lakh at 1,72,000. The creditors of 60,000 to be paid by him at this amount. Okay, ये तो रियलाइजेशन, ये तो हो जाएगा। देन थर्ड, भानु टुक स्टॉक इन ट्रेड एट 70,000 and some of the sundry assets at 72,000 being 10% less than book value. ओके, तो जो सन्ड्री एसेट्स है वो 72,000 का लिया है, लेकिन कितना सन्ड्री एसेट्स ले रहा है ये पता नहीं है, बस ये बोल रहे हैं कि 10% लेस वैल्यू से लिया गया। ओके, तो 72,000 जो ऑलरेडी 10% लेस करके लिया गया है, तो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मालूम चलेगा कि एक्चुअल में सन्ड्री एसेट्स कितने का लेके, तो टोटल सन्ड्री एसेट्स तो 1,70,000 का है। ओके, टोटल सन्ड्री एसेट्स 1,70,000 का है। तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पर कि कुछ तो सन्ड्री एसेट्स, इसमें से 1,70,000 में से कुछ सन्ड्री एसेट्स है जिसको 10% लेस करके 72,000 में लिया है। तो ये कितना में पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए कैसे करेंगे सॉल्व। सपोज जितना भी सन्ड्री एसेट्स है जिसको लिया वो एक्स है। ठीक है, उसका 10% लेस करने के बाद, यानी कि 10% ऑफ एक्स लेस करने के बाद में 72,000 हो रहा है। ओके, यहाँ पे क्या लिख दो, लेट सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स इज एक्स, सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स इज एक्स। ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है कितने का सन्ड्री एसेट्स है, सिर्फ हमें यह पता है कि उसका 10% लेस करके ये 72,000 आया है, तो हमने उसको x ले लिया। जब x का 10% लेस करने के बाद 72,000 आ रहा है, यही बोल रहा है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लिए, $100x माइनस 10x डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 72,000। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो x निकल के आ जाएगा, x इज इक्वल टू 72,000 इंटू 100 divided by 90, it comes to 80,000. So 80,000 का जो स्टॉक है वो लिया है 72,000 में। देखो टोटल स्टॉक कितना है, सॉरी टोटल सन्ड्री एसेट्स कितने हैं, 1,70,000।
जिसमें से 80,000 चला गया। ओके, कितने में चला गया? 72,000 रियलाइज हुआ उसका, तो ये 72,000 आप रियलाइजेशन में लिखोगे। अब बचा हुआ कितना सन्ड्री एसेट्स है? 90,000। ओके, तो 90,000 के लिए क्या बोल रहा है? फोर्थ पॉइंट में, चंदू टुक द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू लेस 1,000 एज डिस्काउंट। ओके, यहाँ तक। तो अब रिमेनिंग सन्ड्री 90,000 है, इसको 10% लेस में चंदू ने ले लिया, यानी कि कितने में ले लिया? 10% लेस करेंगे तो इट कम्स टू 81,000। ओके, अब इसमें भी 1,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है, 1,000 रुपीज़ का और उसको डिस्काउंट दे दिए, तो 80,000 की जो वैल्यू में चंदू ने सन्ड्री एसेट्स को ले लिए। ओके, समझ में आ गया ये क्या हुआ है? ये पूरा आपको जैसा जैसा इंफॉर्मेशन दे रहा है वैसे आपको मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है। ओके, तो इसका प्रॉपर अच्छे से वर्किंग नोट बनाओगे और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। ओके, तो इसमें सब ऐसे थोड़े से डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया फोर्थ पे? तो ये भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, यहाँ पे भी टिक मार्क कर देता हूँ मैं। ओके, और क्या लिया है चंदू ने? एंड एज्यूम द लाइबिलिटी ऑफ अ लोन टुगेदर विथ एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ 300 विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। एज्यूम द लाइबिलिटी मीन्स वो लाइबिलिटी को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, कौन सा लाइबिलिटी? लाइबिलिटी ऑफ अ लोन। लोन कौन सा? ये वाला लोन। ठीक है, तो 15,000 का लोन है, इसे ये चंदू जो है वो पे करेगा। और कैसे पे करेगा? रिलेशन वैल्यू क्या है? विथ इंटरेस्ट ऑफ 300, यानी कि 15,300 में इस लाइबिलिटी को सेटल किया गया है, पे ऑफ किया गया है बाय चंदू। ओके, तो लोन पे क्या करेंगे? 15,000 प्लस 300, 300 इज फॉर इंटरेस्ट, तो ये पे होगा लाइबिलिटी पे। ठीक है, क्लियर हो गया? नाउ फिफ्थ, एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन, ये तो कर लोगे। देन रिमेनिंग डेटर्स वेर सोल्ड टू अ डेब्ट कलेक्टिंग एजेंसी फॉर 50% ऑफ द बुक वैल्यू। रिमेनिंग डेटर्स, डेटर्स कितना है? देखो यहाँ पे था डेटर्स, टोटल डेटर्स था 2,62,000, जिसमें से 2 लाख का डेटर तो चला गया। ओके, अनिल ने लिया। अब बचा कितना? 62,000। ओके, तो 62,000 का डेटर बच गया, इसको रब कर देता हूँ। देखो 2,62,000 का डेटर्स था, जिसमें से 2 लाख तो ऑलरेडी चला गया है। ठीक है, तो कितना बचा? 62,000। अब जो 62,000 का डेटर्स है, ये द रिमेनिंग डेटर्स वेर सोल्ड टू अ डेब्ट कलेक्टिंग एजेंसी फॉर 50% ऑफ द बुक वैल्यू। तो 50% क्या होगा? 62,000 का 50% 31,000, इसमें ये इसको सेल कर दिया गया, यानी कि बाय बैंक। ओके, किसको सेल किया? कलेक्टिंग एजेंसी को, यानी कि बाहर मार्केट पे सेल हो गया है, तो बाय बैंक करके लिखोगे 31,000। ओके, तो सारे एडजस्टमेंट बता दिया मैं। अब इसको रियलाइजेशन में पुट करते हैं इसकी एंट्रीज। ओके, तो ये वर्किंग नोट्स आप प्रॉपर एक पेज पे अलग से बनाओगे और उसको साइड पे रखोगे, उसको देख के रियलाइजेशन में एंट्रीज करनी है। ओके, कोई भी एंट्रीज छूटनी नहीं चाहिए। क्लियर? तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या ख़त्म हो गया है, जिसको बाद में करने की ज़रूरत नहीं है। लोन बाय अनिल, ये पूरा का पूरा रियलाइजेशन से ही फिनिश हो गया ये। तो इसके लिए जब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे तो आप वहाँ पे देखोगे कि कोई कैश एंट्री आएगा, पे करने की ज़रूरत ही नहीं है फर्म को। तो फर्म को पे करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा कंप्यूटर सेटल हो गया। तो जब इसका लोन अकाउंट बनाएंगे तब आपको क्लियर होगा, अदरवाइज़ फर्म को पे करना पड़ता है ये। ठीक है,
तो अब करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे फर्स्ट ट्रांसफर ऑफ एंट्रीज, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। टू एसेट्स, ट्रांसफर, कैश को छोड़ के सब ट्रांसफर कर देंगे। डेटर्स 2,62,000, प्रोविजन के लिए भी यहीं पे करते हैं। बाय लायबिलिटीज ट्रांसफर, प्रोविजन, $12,000। देन स्टॉक, $78,000। फर्नीचर, 10,000। कंप्यूटर, 80,000। सन्ड्री एसेट्स, 1,70,000। ओके, सिर्फ इतने ही कंटेंट्स हैं, इसको टोटल कर लेते हैं। तो 6 लाख। लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स, $60,000। लोन, 15,000। ओके, अब लोन बाय अनिल को नहीं उतार देना है अभी, क्योंकि इंटरनल लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र नहीं करते। ओके, सिर्फ आउटसाइड लायबिलिटीज ही ट्रांसफ़र होंगे, तो इसको टोटल कर लेते हैं। ओके, 87,000। अब थर्ड एसेट्स रियलाइजेशन की एंट्री करते हैं। तो फर्स्ट कंप्यूटर टेकन ओवर है, और कैसे है, अनिल्स लोन के थ्रू। तो क्या लिखेंगे इसे, बाय अनिल्स लोन अकाउंट। ओके, इस ट्रांजैक्शन को अच्छे से देखो, क्योंकि ये पहले कभी नहीं किए हो। ठीक है, ब्रैकेट में कंप्यूटर टेकन ओवर। ओके, कितने का था, 80,000। तो देखो जो कंप्यूटर है ये सेटल ऑफ हो गया। ठीक है, देन बाय रियलाइजेशन गेन के लिए फिर से अनिल्स लोन अकाउंट फॉर रियलाइजेशन गेन 20,000। तो देखो ये जो लोन है, ये पूरा का पूरा लोन बाय अनिल, ये पूरा ख़त्म हो गया रियलाइजेशन के थ्रू ही। ठीक है, 80,000 20,000 मिला के 1 लाख होता है, तो लोन बाय अनिल ये रियलाइजेशन में ही फिनिश हो गया। ओके, तो अब कोई कैश पे करने की ज़रूरत नहीं है। देन अनिल टुक फर्नीचर at 8,000 and debtors at 1,70,000. The creditors of 60,000 to be paid by him at this amount. तो अनिल ने ही फिर से फर्नीचर और डेटर्स लिया है, क्रेडिटर्स को पे ऑफ किया है। तो बाय अनिल्स
कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर, $8,000 and debtors 1,72,000. This is 1,80,000. ओके, और क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिटर 60,000. Now Bhanu took stock in trade at 70,000 and some of the sundry assets at 72,000. So by Bhanu's capital account, स्टॉक ले लिया है 70,000 पे और सन्ड्री एसेट्स 72,000 पे. टोटल कर दिए 1,42,000. Now Chandu took the remaining sundry assets at 90% of the book value less 1,000 as discount. ओके, अब चंदू ने क्या किया है, रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स को लिया है. सो बाई चंदूस कैपिटल अकाउंट फॉर रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स, रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स. ओके, तो ये हमने पूरा वर्किंग नोट निकाला था इसका, तो कितना आया था 80,000. ओके, और क्या किया है वो, एंड एज्यूम द लायबिलिटी ऑफ लोन, लोन को भी पे किया है. तो टू चंदूस कैपिटल अकाउंट लोन पेमेंट, ओके, विथ इंटरेस्ट है 15,300. Now expenses of dissolution were 2,700. So to bank account for realization expense 2,700. Then remaining debtors were sold to a debt collecting agency. So by bank ब्रैकेट में डेटर्स, इसका वर्किंग नोट में हमने किया था 31,000. ओके, हो गए सारे एंट्रीज. अब इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं. तो क्रेडिट साइड इज मोर 6,78,000. डिफरेंस आ रहा है 58,000 का, यानी कि दिस इज रियलाइजेशन लॉस बाय कैपिटल अकाउंट्स या फिर रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स. इसको इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:1:1. तो अनिल 34,800, भानु 11,600, चंदू 11,600. ओके, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कर दिए. अब जितना भी कैपिटल वाली एंट्रीज हैं वो कैपिटल अकाउंट में जाएंगे और बैंक वाली तो सिर्फ 2 ही एंट्री है.
ठीक है, बैंक की तो सिर्फ 2 एंट्री दिख रही है, बाकी सब कैपिटल अकाउंट्स में जाएंगे। ओके, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। बाय बैलेंस BD 2,75,000, 1,70,000। अब सारी चीज़ें ट्रांसफ़र करते जाते हैं। तो बैलेंस शीट में तो एज सच कुछ नहीं था, प्रीवियस बैलेंस शीट सब आपको रियलाइजेशन से देख के फटाफट ट्रांसफ़र करना है। ओके, तो जितने भी एसेट्स टेकन थे वो उसकी एंट्री करते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट। फॉर एसेट्स टेकन ओवर। तो अनिल ने लिया था फर्नीचर और डेटर्स, तो ये कितना हो गया था, 1,80,000। देन भानु ने लिया था स्टॉक एंड सन्ड्री एसेट्स, ये हो गया था 1,42,000। चंदू ने रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स लिया था, उसकी वैल्यू थी 80,000। ओके, देन लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय रियलाइजेशन अकाउंट और लायबिलिटीज टेकन ओवर। अनिल ने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया था तो 60,000, और चंदू ने लोन पे किया था 15,300। तो एसेट्स टेकन ओवर की एंट्री हो गई। देन रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफ़र करते हैं, डेबिट साइड आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट फॉर लॉस 34,800, 11,600 and 11,600। बस अब डिफरेंस निकाल लेते हैं। अनिल का है 3,35,000, डिफरेंस कैश पेमेंट टू बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट। $1,20,200। अकाउंट क्लोज कर दिए अनिल का। देन भानु से कैश डेफिशिएट आ रहा है क्योंकि डेबिट साइड इज़ मोर, 1,53,600। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक डेफिशिएट ब्रॉट इन। ओके, इतना पैसा लाना पड़ेगा फॉर्म पार्टनर को। तो डिफरेंस
600, चंदू को 91,600 टोटल है इधर डेबिट साइड, और डिफरेंस 6,300। चंदू को 6,300 रुपीज़ लाने पड़ेंगे। ओके, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज हुआ। अब सीधा बैंक अकाउंट बनेगा, और लोन अकाउंट में आपको जस्ट समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ओके, कि क्या हुआ था इफ़ेक्ट। सबसे पहले तो उसका बैलेंस भी ट्रांसफ़र किए। ये सब जो भी इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके जर्नल और लेजर ये बना के ज़रूर प्रैक्टिस करो। ये आपके माइंड में एक बार बैठ गया तो अब कोई भी जो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस आते हैं, टिपिकल ट्रांजैक्शंस आते हैं, उसको आप अच्छे से समझ पाओगे। तो इसको प्रैक्टिस रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, भाई बैलेंस BD 1 लाख है। अब उसने कंप्यूटर लिया है तो रियलाइजेशन के थ्रू सेटल हुआ वो। तो रियलाइजेशन फॉर कंप्यूटर टेकन ओवर 80,000, देन फॉर रियलाइजेशन गेन 820,000। तो देखो ये क्या हुआ, ये अकाउंट पूरा यहीं कहीं क्लोज हो गया। तो कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पे। ओके, फर्म को कोई भी पेमेंट नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। तो बैंक अकाउंट में अनिल लोन अकाउंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं आएगा। तो रियलाइजेशन में थे 2 एंट्रीज बैंक के और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो अकाउंट फिर क्लोज हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, $32,000, देन रियलाइजेशन अकाउंट से देखते जाओ, सिर्फ डेटर्स पेमेंट था टू रियलाइजेशन, अकाउंट ओनली डेटर्स हैज़ बीन पेड 31,000, liability side realization expenses by realization account, realization expenses it is 2,700। ओके, अब कैपिटल अकाउंट से देखते जाएंगे। जो फाइनल पेमेंट है वो क्रेडिट साइड जाएगा बाई अनिल्स कैपिटल अकाउंट। सिर्फ अनिल को पे करना पड़ रहा है फर्म को, तो इसलिए क्रेडिट साइड आया बाई अनिल्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में फाइनल पेमेंट। $1,20,200। और डेबिट साइड पार्टनर्स अमाउंट ब्रॉट इन कर रहे हैं क्योंकि डेफिशिएट हुआ है टू भानुस कैपिटल अकाउंट, ब्रॉट इन कैश ब्रॉट इन 53,600। सेम चंदू का भी कैश ब्रॉट इन 6,300। ओके, बस इतना ही है। अकाउंट क्लोज 122,900। ओके, तो सब समझ में आया। तो ट्रांजैक्शंस जो यहाँ पे बहुत सारे इम्पोर्टेंट थे वो था ये अनिल के लोन को सेटल करना अगेंस्ट एसेट्स। ओके,
ये ट्रांजैक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से करना है। ओके, फिर इस पॉइंट को भी अच्छे से देखो, जिसमें आपको एसेट्स की वैल्यू नहीं बताया, 10% लेस करके दे दिया है, तो कितना एसेट्स था वो कैसे निकालना है। ओके, बाकी सब तो इजी थे, वो आप कर लोगे। ओके, तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो अच्छे से। तो जो भी आपने यहाँ पे नया सीखा वो ये था कि अगर इंटरनल लायबिलिटीज़ हैं, जैसे कि पार्टनर्स लोन, उसके सेटल में एसेट्स को यूज़ किया जा सकता है उसको सेटल करने के लिए, क्लियर। बट आउटसाइड लायबिलिटीज़ के लिए नहीं यूज़ करेंगे, उसकी एंट्रीज नहीं होंगी। आगे समझ में?